बादशाह को पुलिस से पता चल जाता है कि कुर्बान अली ने सुंदरी को किडनैप करके रखा हुआ है। यह सुनते ही बादशाह तुरंत सुंदरी को बचाने के लिए कुर्बान अली की हवेली की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन बॉस उससे पहले ही कुर्बान को खबर मिल जाती है कि बादशाह यहाँ पहुँचने वाला है, इसलिए वो तुरंत सुंदरी को किसी और जगह शिफ्ट करने का प्लान बनाने लगता है। लेकिन तभी बादशाह हवेली पहुंच जाता है और कुर्बान अली अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलता है। यहाँ जैसे ही बादशाह सुंदरी को अपने साथ ले जाने लगता है, तभी सुंदरी उससे कहती है, मुझे गुलाम से मिलना है, मुझे पूरा यकीन है कि गुलाम यहीं कहीं कैद है। उसी वक्त सुंदरी को गुलाम की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत बादशाह से हाथ छुड़ाकर सीधा गुलाम की तरफ भाग जाती है और उसे गले लगा लेती है। यह देखकर बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत अपने आदमियों को चिल्लाता है, इस गुलाम को दोबारा बांध दो। और फिर बादशाह जबरदस्ती सुंदरी को लेकर सुंदरगढ़ की तरफ निकल जाता है। लेकिन बॉस, रास्ते में ही कुर्बान अली के आदमी बादशाह की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देते हैं। इस एक्सीडेंट में बादशाह बुरी तरह जख्मी हो जाता है और कुर्बान अली एक बार फिर सुंदरी को अपने साथ वापस हवेली ले जाता है। इधर कुर्बान अली की हवेली पहुंचने से पहले ही गुलाम वहां से भाग चुका होता है और वो बादशाह का पीछा करते हुए उस जगह पहुंचता है जहां एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ गुलाम बादशाह की जान बचाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ देर बाद बादशाह को होश आ जाता है और वो तुरंत गुलाम से पूछता है, सुंदरी कहाँ है? गुलाम कहता है, कुर्बान अली उसे दोबारा अपने साथ ले गया है। ये सुनते ही बादशाह और गुलाम दोनों एक साथ सुंदरी को बचाने निकल पड़ते हैं। लेकिन उसी वक्त मूर्ख को उसकी माँ से पता चलता है कि तुम्हारा बाप सुंदरी से जबरदस्ती निकाह करने वाला है, अगर तुमने उसे नहीं रोका तो सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनते ही मूर्ख तुरंत अपने बाप कुर्बान अली को रोकने के लिए हवेली की तरफ भागती है और जैसे ही कुर्बान अली सुंदरी से जबरदस्ती शादी करने वाला होता है, तभी मूर्ख वहां पहुंचकर यह शादी रुकवा देती है। यह देखकर कुर्बान अली को अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आता है और वो मूर्ख को वहां से चले जाने को बोल देता है। लेकिन उसी वक्त बादशाह और गुलाम भी वहां पहुंच जाते हैं। बादशाह को देखते ही कुर्बान अली और बादशाह के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और इसी झपटा झपटी में बादशाह कुर्बान अली पर बंदूक तान देता है। लेकिन तभी कुर्बान अली भी बादशाह पर गोली चला देता है, पर बॉस, वो गोली बादशाह को नहीं बल्कि मूर्ख को लग जाती है और ऐन मौके पर मूर्ख का इंतकाल हो जाता है। अपनी बेटी की लाश देखकर कुर्बान अली पागल हो जाता है और धीरे धीरे अपने होश खो बैठता है, जिसके बाद कुर्बान अली को पागल खाने भेज दिया जाता है। लेकिन बॉस, इतना सब कुछ होने के बाद भी बादशाह सुंदरी से शादी करने की जिद नहीं छोड़ता। वो जबरदस्ती सुंदरी को सुंदरगढ़ वापस ले जाता है शादी करने के लिए। लेकिन शादी के ऐन मौके पर सुंदरी अपनी जान लेने की कोशिश करती है और रोते हुए कहती है, अगर मैं गुलाम की नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होऊंगी। यह देखकर बादशाह का दिल टूट जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि सुंदरी कभी मेरी हो ही नहीं सकती। मैं दो सच्चे प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकता। यह सोचकर बादशाह तुरंत गुलाम और सुंदरी से माफी मांग लेता है और फिर खुद अपने हाथों से उन दोनों का निकाह करवा देता है। इसके बाद गुलाम और सुंदरी हमेशा के लिए सुंदरगढ़ छोड़कर कराची चले जाते हैं और कुछ वक्त बाद बादशाह को एक खुशखबरी मिलती है। गुलाम एक प्यारे से बच्चे का बाप बन चुका होता है। यह सुनकर बादशाह खुशी खुशी गुलाम और सुंदरी से मिलने कराची निकल पड़ता है। लेकिन बॉस, रास्ते में ही बादशाह की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ जाती है और लगता है बादशाह को फिर से प्यार हो गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती हुई नजर आएगी। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रेडिक्शन सच होगी या फिर कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट? कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।